हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में या पिछली वीडियोस में हमने कवर किया था यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज का हमारा नया चैप्टर है फ्लूरोमेट्री। देखते हैं फ्रेंड्स फ्लूरोमेट्री क्या होता है। फ्लूरोमेट्री द फिनोमिना टू फाइंड आउट द देखिए फ्रेंड्स द फिनोमिना टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल बाय द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस की हेल्प से किसी भी अननोन कंपाउंड को फाइंड आउट करना। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सैंपल है, इसके अंदर क्या क्या कंपाउंड्स हैं, क्या क्या सैंपल है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस की हेल्प से पता करेंगे कि इसके अंदर क्या अननोन सैंपल है। अब देखते हैं फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस होता क्या है। देखते हैं फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेंस को क्या होता है। इट इज़ फ्लोरोसेंस की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स। इट इज़ द फिनोमिना इट इज़ द फिनोमिना ये फिनोमिना होता है इन विच जिसमें लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस एंड मूव टू देयर हायर स्टेट एंड एमिट द एनर्जी और शाइन द सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, जब हमारा कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए कि हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी एटम है। हाँ भाई, हमारा जो सब्सटेंस है एटम से मिलकर बना होता है। मान लीजिए हमारा कोई भी एटम यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही इसको बाहर से कोई एनर्जी मिलेगी, इसे बाहर से जैसे ही कोई एनर्जी मिलेगी, ये क्या करेगा, हमारा हायर स्टेट की तरफ मूव करेगा। जब ये हायर स्टेट की तरफ मूव करेगा, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे आ गया ये, मान लीजिए जब ये हायर स्टेट की तरफ मूव करेगा तो ये कुछ मतलब शाइन करेगा, ये लाइट प्रोड्यूस करेगा जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे कि यहाँ से ऊपर की तरफ मूव जाएगा, तो जब किसी चीज़ को एनर्जी मिलती है और वो अपनी लोअर स्टेट से हायर एनर्जी की तरफ मूव करता है, मूव करते समय जो वो एनर्जी को मतलब रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ शाइन, मतलब कोई भी एनर्जी जब लोअर से हाई स्टेट की तरफ मूव करता है कोई भी एटम, तो वो क्या करता है, कुछ एनर्जी को एमिट करता है, रिलीज करता है। एमिट मतलब रिलीज करता है और वो सब्सटेंस जो है फिर शाइन करने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अब देखते हैं कि फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, तो कहता है ड्यूरेशन ऑफ फ्लोरोसेंस आफ्टर द रिमूवल ऑफ लाइट। लाइट को रिमूव करने के बाद, लाइट को मतलब जो कोई भी हम उसे बाहर से कोई भी एनर्जी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस एटम को लोअर से हायर स्टेट में मूव करने के लिए, तो ये तो हो गया फ्लोरोसेंस। लेकिन जब हम उस लाइट को हटा देंगे तो इसमें क्या होता है कि जब वो लाइट हम जो सोर्स थी वो उसको हटाने के बाद कितनी देर तक हमारा जो एटम है, इलेक्ट्रॉन जो भी हमारा एटम है या इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितनी देर तक फोस्फोरेसेंस के इफेक्ट को शो करते हैं। फॉस्फोरेसेंस आफ्टर द रिमूवल ऑफ लाइट, लाइट को रिमूव करने के बाद फॉस्फोरेसेंस कितनी देर फ्लोरोसेंस कितनी देर तक रहता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। इसका एग्जांपल देख बताता हूँ फ्रेंड। जैसे कि आपने पहले टाइम पे स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी, वो कैसा था, जैसे ही हम उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते थे वो ऑरेंज कलर में धीरे 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 ग्लो करती थी, और जब लाइट जाती थी वो धीरे 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 करके शांत होती थी। तो लाइट जाने के बाद, तो लाइट के चले जाने के बाद, इलेक्ट्रिक एनर्जी खत्म हो जाने के बाद वो कितनी देर तक, वो लाइट कितनी देर तक शाइन कर रही है, कितनी देर तक ग्लो कर रही है, उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। अब इसकी थ्योरी देखते हैं फ्रेंड्स। थ्योरी क्या होती है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट्स आर पेयर्ड। मतलब इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, जितने हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो और जो ग्राउंड स्टेट प्रेजेंट होते हैं कैसे, पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट है, व्हेन सच अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन। सच अ मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल, जो कि हमारे ऊपर ऊपर वाले पॉइंट पर देखे जो ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं। व्हेन सच अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द यूवी विजिबल रेडिएशन, वन और मोर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेज्ड टू एन एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या होता है, जब हमारे कोई भी ग्राउंड स्टेट में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारे कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट प्रेजेंट होंगे तो जैसे ही उन्हें यूवी विजिबल रेडिएशन मिलती है, जैसे ही उन्हें यूवी लाइट वो एब्जॉर्व करते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेस कर जाते हैं, मतलब मूव कर जाते हैं टू एक्साइटेड स्टेट। ऊपर वाली स्टेट एक्साइटेड स्टेट में हायर स्टेट में मूव करते हैं। देखिए इसका एक डायग्राम देखिए फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे ये एक एटम है जो हमारा ब्लू लाइट प्रोड्यूस करता है, और इसको हमारा हायर एनर्जी की तरफ मूव करना है, ठीक है। ये मूव कर गया, मूव करने के बाद क्या हुआ, जब ये हमारा यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया तो इसने कुछ लाइट एमिट करी। मान लीजिए कि उसने हमारा ब्लू लाइट एमिट करी, तो इसको हम बोलते हैं, जब कोई भी लोअर से हायर की तरफ मूव किया, उसने कोई लाइट एमिट करी, इसको बोलते हैं हम अपना फ्लोरोसेंस। इसको बोलते हैं अपना फ्लोरोसेंस, ठीक है।
ये तो हो गया फ्लोरोसेंस। वहीं हमारा अगर यही एटम, अगर हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे एक एटम रखा है और यही एटम हमारा धीरे 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 यहाँ तक आ गया और वो एकदम से नीचे आ जाए, तो इसको बोलते हैं, मतलब हमने तो सिर्फ यहाँ तक लाइट दी ना इसे भाई। देखिए जब फॉस्फोरेसेंस हो रहा था यहाँ पे जा रहा था तो ये कुछ लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। अभी यहाँ तक कैसे जा रहा था, लोअर से, यहाँ पे ये लोअर है और यहाँ पे ये हायर है, तो ये लोअर से हायर कैसे जा रहा था, लोअर से हायर जा रहा था जब हम इसे कोई एनर्जी दे रहे थे, जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशन डाल रहे थे, यूवी रेडिएशन डाल रहे थे। और जैसे ये ऊपर पहुंच गया, हमने यूवी रेडिएशन इसको मतलब हमने इसको यूवी रेडिएशन देनी कर दी बंद, तो ये हो गया हमारा फ्लोरोसेंस सॉरी, ये हो गया हमारा फ्लोरोसेंस। लेकिन वही दूसरी तरफ इसको ये रेडिएशन देनी बंद कर दी, तो ये हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। और जब जब जैसे इसको यहाँ पे इसको नीचे आया भाई, अब तो हम इसे यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे, अब हम इसे यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे, तो एनर्जी देने के बाद भी ये कुछ लाइट को एमिट करेगा इन द एब्सेंस। ये हमारा एब्सेंस में लाइट को प्रोड्यूस करेगा, ये हमारा एब्सेंस में लाइट को प्रोड्यूस करेगा। किसके एब्सेंस में, यूवी रेडिएशन की एब्सेंस में। उस इफेक्ट को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस इफेक्ट। तो फ्रेंड्स हमारा ये डायग्राम यही शो करता है कि हमारा ये वाला जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है ये है फॉस्फोरेसेंस, जो कि एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ किसकी एब्सेंस में हमारा ये होता है हमारा यूवी लाइट की, यूवी लाइट की एब्सेंस में। और फ्रेंड्स ये होता है हमारा फ्लोरोसेंस। ये होता है हमारा फ्लोरोसेंस। आई होप आप सभी को ये डायग्राम समझ में आया होगा। एक मैं हाँ, उसके बाद है हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। फ्रेंड्स थोड़ा सा मतलब डायग्राम थोड़ा सा फेड हो गया है, आई होप आप सभी को ये नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। इसमें क्या होता है, जो अभी अभी मैंने आपको चीज़ें बताई वही है सब कुछ। ये हमारी ग्राउंड स्टेट है और ये हमारी हायर स्टेट है। जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट की तरफ मूव करेगा, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट की तरफ मूव करेगा, तो उसको वो क्या लाइट कुछ एमिट करेगा, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस लाइट। और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम अपना फ्लोरोसेंस इफेक्ट, इसको बोलते हैं अपना फ्लोरोसेंस इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं पे जब हमारी कोई भी रेडिएशन मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट लोअर स्टेट में आए, लोअर स्टेट में आने के बाद डायरेक्ट तो लोअर स्टेट में आएगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ता है, ट्रिपलेट स्टेट का सहारा लेना पड़ता है। ट्रिपलेट स्टेट कैसे, मतलब देखिए ये हमारी ट्रिपलेट स्टेट जो उसको इलेक्ट्रॉन्स को हायर से लोअर की तरफ मूव कराने में हेल्प करती है। अभी डायरेक्टली तो यहाँ से आएगा नहीं, यहाँ से ये इसको डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा, क्योंकि यहाँ से तो जब ये लोअर से हायर की तरफ मूव करता है, ये यहाँ पे इसने मूव किया, तब तो इसे एनर्जी मिल रही है, हम इसको यूवी लाइट दे रहे हैं। लेकिन जब ये लोअर से मतलब हायर से लोअर की तरफ आता है, तब इसमें कोई भी एनर्जी इसको नहीं मिलती, तब इसे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, तब इसे कोई एनर्जी नहीं मिलती। उसी तरह से इसका जब ये, इसलिए हम इसको जब ये हायर से लोअर की तरफ मूव करता है तो ये डायरेक्टली ना आकर के ट्रिपलेट स्टेट का सहारा लेता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट से लोअर में आता है, यहाँ पे ये आना, इसको यहाँ पे आना है, जैसे ये लोअर मतलब हायर से ट्रिपलेट स्टेट में आया, ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद फिर ये हमारा वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है। तो यहाँ पे तो इसमें कोई भी यूवी लाइट नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी यूवी लाइट नहीं है, तो ये उसकी एब्सेंस में भी, यूवी लाइट की एब्सेंस में भी क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है। इसको बोलते हैं अपना फॉस्फोरेसेंस। इसका देखते हैं फ्रेंड्स, अब इसके कुछ स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले आती है इसमें सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट में क्या क्या होता है, अ सिंगलेट स्टेट रेफर्स टू द सिस्टम, ये एक सिस्टम को रेफर करता है, इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जिसमें जितने सारे के सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। नो अनपेयर्ड और द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर
अवेलेबल, जिसमें हमारा कोई भी अनपेयर्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता, उसको हम अपना बोलते हैं सिंगुलरिटी स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कुछ डायग्राम है, देख लीजिए इसका डायग्राम क्या है। इसका डायग्राम है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा हायर स्टेट है। इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ग्राउंड स्टेट में, वो हमारा मूव करता है हायर स्टेट में, और जैसे ही उसकी एनर्जी, हम इसने इसको एनर्जी दी तो ये हायर स्टेट की तरफ मूव कर गया, यहाँ पे ये मूव कर गया। लेकिन जैसे इसकी हमने एनर्जी जो हम इसको दे रहे थे, ये हमने जैसे इसको एनर्जी देनी बंद करी तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट में वापस आ गया। तब इसने कुछ इफेक्ट शुरू किया, इसको बोलते हैं अपना फॉस्फोरेसेंस, इसको बोलते हैं अपना फ्लोरोसेंस। ये फॉस्फोरेसेंस फ्लोरोसेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इसमें इसकी क्या होता है, इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, इट हैविंग नो वाइब्रेशन स्प्लिटिंग और मैग्नेटिक एनर्जी। इसकी कोई इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी वाइब्रेशनल एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी नहीं होती। उसके बाद हम आता है हमारा डबलेट स्टेट। डबलेट स्टेट में क्या होता है, डबलेट स्टेट रेफर टू द सिस्टम, ये सिस्टम को रेफर करता है इन विच, जिसमें वन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। ऊपर वाले में हमारा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है, जिसकी हमारी स्पिन एनर्जी कितनी होती है, इसकी स्पिन एनर्जी होती है हमारी हाफ। इसका इसमें भी फ्रेंड्स, इसमें भी हमारा सेम टू सेम, इसमें भी हमारा डायग्राम है। इसका क्या डायग्राम देखते हैं, इसमें हमारा दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, मतलब इसकी स्पिन एनर्जी हाफ होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने एनर्जी दी, ये इसको एनर्जी दी हमने यूवी, हमने इसको यूवी लाइट दी। जैसे इसको हमने यूवी लाइट दी, ये हमारा हायर स्टेट के अंदर यहाँ पे पहुँच गया। हायर स्टेट पहुँचने के बाद ये इसके मतलब इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो ये और हायर स्टेट पे पहुँच गया, ये भी ज़्यादा हायर स्टेट पे पहुँच गया। हमने क्या कर दिया, ये यूवी लाइट देनी बंद कर दी, और ये हमारा वापस लोअर स्टेट में आ गया। इसकी स्पिन एनर्जी कितनी थी, इसकी स्पिन एनर्जी है हमारी हाफ, इसकी स्पिन एनर्जी हमारी हाफ है। इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और हमारी इसकी स्पिन एनर्जी हाफ होती है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये इसके दो मेन पॉइंट्स हैं इस डबलेट स्टेट के लिए। ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट रेफर टू अ सिस्टम इन विच टू अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसमें हमारे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हैविंग स्पिन एनर्जी इज 1। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से इन तीनों को इस तरह से याद करना है। ट्रिपलेट स्टेट है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्पिन एनर्जी 1 है। देखिए फ्रेंड्स, ये स्पिन एनर्जी 1 है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा होगा, इसको हम यूवी लाइट दे रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पिन एनर्जी हमारी 1 है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारे डेफिनेशंस 2 मार्क्स के लिए आता है। इसमें ये क्या होता है हमारा, इसमें होता है हमारा इंटरनल कन्वर्जन। ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है इन विच, जिसमें मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं हमारे हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ विदाउट एमिटिंग एनर्जी। वही है हमारा फॉस्फोरेसेंस का। लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस होता है ये हमारा फ्रेंड्स, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इसमें कोई भी एनर्जी एमिट नहीं की जाती, इसी को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन का डायग्राम देखते हैं फ्रेंड्स, इसका डायग्राम क्या कहता है। इसका डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हायर स्टेट्स हैं, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे आए, लेकिन ये हमारा होता है फॉस्फोरेसेंस। लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है, हमारा कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब कोई भी लाइट हमारी एमिट नहीं होती, इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। होता फॉस्फोरेसेंस ही है, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें कोई भी एनर्जी एमिट नहीं की जाती। जब भी कोई हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, तब कोई भी एनर्जी एमिट नहीं होती। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा एक होता है एक्सटर्नल कन्वर्जन। एक्सटर्नल कन्वर्जन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है इन विच मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द हायर स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट एनर्जी थ्रू द कोलिजन ईच अदर। इसमें क्या होता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इसमें भी हमारा सेम टू सेम है, कोई एनर्जी इसमें भी एमिट नहीं होती, और इसको हम अपना कोलिजन क्विंचिंग भी बोलते हैं। फ्रेंड्स एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं, मतलब इसका डायग्राम क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है हमारा, मान लीजिए, देखिए इसके मैं डायग्राम को एक बार खुद बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, और ये हमारा हायर स्टेट है, ये हमारे हायर स्टेट हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। तो इन लोगों को नीचे आना है, तो इनके पास कुछ एनर्जी तो है नहीं, तो ये कैसे आते हैं? पहले इसको ये यहाँ पे आया, इसको टक्कर दी, इसकी टकरा के फिर इसको टक्कर मिली, फिर यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो ये क्या होगा? फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे टक्कर मारेगा, तो इस टकराव को बोलते हैं कोलिजन। और इस टकराने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमारा पहुँच जाता है ग्राउंड स्टेट में, ये पहुँच गया हमारा ग्राउंड स्टेट में। इसको बोलते हैं अपना एक्सटर्नल कन्वर्जन। चीज़ें वही हैं, इसमें भी हमारी कोई भी एनर्जी एमिट नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है? कोलिजन की वजह से, टकराव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट से लोअर स्टेट में मूव करते हैं, इसको बोलते हैं अपना एक्सटर्नल कन्वर्जन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे लेक्चर्स को इसी तरह से ईजी वे में याद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स का शेयर करें, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और इस यूनिट से जुड़ी सारी वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।